Hello and welcome all of you in the explained section of Indian Express. आज की explained section में there is an article which discusses that how can India ये जो 50% tariff Trump लगा रहे हैं, what Trump's tariff abuse teaches India, what we can learn from this tariff और करना क्या है, what should be the way forward. Now this article is very clear. ये article कह रहा है कि भी मिस्टर ट्रम्प के tariff 50% अगर होते हैं, so basically what is happening that मिस्टर ट्रम्प is putting जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएस जा रहे हैं उस पर 50% वो टैरिफ लगाएंगे, विच मीन्स इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक स्टील, फूड प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम, इन सारे सामान यूएस में 50% महंगा हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली व्हेन द आइटम्स बिकम कॉस्टली, तो वहां के यूएस के जो कंज्यूमर्स है दे विल लुक फॉर चीप ऑल्टरनेटिव और इंडिया का जो ट्रेड है वो हेविली इंपैक्ट होगा. नाउ बाय दिस ही वांट्स टू ब्रिंग अंडर नेगोशिएटिंग टेबल एंड 21 डेज का विंडो है. नाउ कमिंग टू द जीडीपी, एक्सपर्ट्स का मानना है दैट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 0.5% से कम हो सकती है इफ दिस फ्रूटिफाइज, यानी अगर ये एक्चुअली 50% टैरिफ लग जाता है तो हेविली इंपैक्ट होगा, बिकॉज इंडिया रिटेलिएट नहीं कर रहा है. इंडिया इज स्टिल नेगोशिएटिंग विद यूएसए, ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट. उनको लगता है कि भी देयर इज एक बहुत कहावत है कि भाई आप जो बदतमीज है उससे लड़िए मत, उससे लॉजिक की बात मत करिए, वेट फॉर द टाइम, लेट द टेम्पर कूल डाउन एंड देन यू कैन टेक अ कॉल. मेरा ये मानना है दैट टिट फॉर टैट भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इंडिया ने जो अमेरिका से जो आर्म्स परचेज था $3.6 बिलियन की, जो उनके हेलीकॉप्टर्स को या उनके प्लेन्स को परचेज करना था, वो इंडिया ने हॉल्ट कर दिया है. हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी यूएस की जो विजिट था उसको दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड. तो ये एक सिग्नल जा रहा है कि भाई इट इज दैट इफ यू आर गोइंग टू हिट अस वी विल इक्वली रिस्पॉन्ड इन इक्वल मेजर. और विश्वास मानिए नुकसान दोनों का होगा, बट विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गो. नाउ कमिंग टू द रीजंस क्या क्या है हमारे यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट, ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया. यूएसए चाहता है कि हम ऑयल परचेज ना करें, और वहां के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भाई इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, ये एक ट्रेड नहीं है. तो हमने ये पूछा कि भाई चाइना के साथ भी तो सेम हो रहा है, चाइना के साथ आप क्यों इजी हो या सिंपल हो. एंड फॉर दैट ही सेज नहीं, अभी इस इंडिया की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अदर कंट्रीज लेटर या बाद में. सो दीज एक यूएस की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है. सेकेंड इज साइन ट्रेड एग्रीमेंट. पूरी कहानी इस ट्रेड एग्रीमेंट पे आ रही है. ट्रेड एग्रीमेंट शुड बी नेगोशिएट, हम ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करें यूएस को फेवरेबल रहे. एंड व्हाट डज यूएस वांट? यूएस वांट्स मार्केट एक्सेस. इंडिया में मार्केट एक्सेस चाहिए. यूएस को यह पता है कि इंडियन आइटम्स का डिमांड यूएसए में अच्छा खासा है एंड इंडियन आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स. भारत के एक्सपोर्ट्स यूएस में अच्छा कर रहे हैं, तो इंडियंस को फायदा है. ऑलमोस्ट $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है. बट इंडिया में वो चाहते हैं मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, यानी इन एरियाज में एंटर करना चाहते हैं. दे वांट कि उनके जो जीएम क्रॉप्स हैं, वो जीएम क्रॉप्स में कॉर्न हो गया या दूसरे आइटम्स हैं, वो इंडिया में आए. नाउ व्हेन दे कम टू इंडिया, हाउ विल दे इंपैक्ट? इंडिया का जो ट्रेड है वो चीप इंपोर्ट अमेरिका का आके हमारे इन सेक्टर्स को हेविली इंपैक्ट करेगा. सो ये एक चैलेंज हो सकता है. ऑल्सो दिस सेक्टर जो है, आप ये कह सकते हैं, ये सेक्टर ऑटोमेटिकली आपके इंडिया के लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है. भारत ऑलमोस्ट 10 करोड़ डेयरी पीपल इन्वॉल्व इन द डेयरी एंड 43% यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैन फोर्स जो भारत का है, लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो इन पे डिपेंडेंट है. एंड ये सेक्टर इंपैक्ट नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है दैट वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन, बिकॉज हमें अपने फार्मर्स और अपने डेयरी वालों को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. सो दिस इज वन चैलेंज. सेकेंड इज रिड्यूसिंग इंपोर्ट टैरिफ. अब वो चाहते हैं कि टैरिफ कम हो जाए. नाउ टैरिफ लॉजिकल है बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, यूएस एक डेवलप कंट्री है. सो डेवलपिंग कंट्री कैन इंपोज हाई टैरिफ और डेवलप कंट्री कम टैरिफ इंपोज करेगा. और ये वर्ल्ड यूएस बेस्ड रूल ऑर्डर यूएस नहीं बनाया था, या उसमें यूएस की भी यस था. नाउ दे वांट टू डिसरप्ट एवरीथिंग. नाउ यूएसए में मिस्टर ट्रम्प का क्या दिस इज ओनली विद इंडिया? क्या ये भारत के साथ ही एक लौता सौतेला व्यवहार है? आंसर इज नो. यूएस का कहना है कि भी मिस्टर ट्रम्प के रिजीम में कि हमको बैलेंस ट्रेड चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर चाहिए. नाउ दैट इज इम्पॉसिबल. कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर कैसे हो सकता है? नेट सरप्लस या डेफिसिट तो होगा ही, बट लेट्स सी. देन ही बिलीव दैट, इनफैक्ट इन्होंने बहुत शुरू में अगर आप देखना हो, कनाडा, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे थे. कनाडा को कह रहे थे कनाडा शुड बिकम 51st स्टेट ऑफ अमेरिका. मतलब कभी कभी ये लगता है कि एक कॉमन सेंस शायद लैक करता है, या फिर आप एक अलग दुनिया में है. यू डोंट इवन अवेयर ऑफ द, यू नॉट इवन अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज की चीजें कैसी हैं, कैसे ग्लोब ट्रेड चलता है, कैसे बिजनेस चलता है. एक तरह से जैसे आप चौधरी हैं पूरे विश्व के और आप जो चाहेंगे कर सकते हैं. बिलीव मी, ऐसा होना संभव नहीं है. सो ऑन फ्रेंडली
नेशंस इन्होंने टैरिफ फ्रेंडली नेशंस पे भी लगाया है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस का ट्रेड सरप्लस है, दैट मींस इट इज फेवरेबल फॉर यूएसए, उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया है। सो अब क्या चाहते हैं दैट अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ एक फेवरेबल ट्रेड डील को साइन करे, एंड दैट फेवरेबल ट्रेड डील शुड हेल्प ऑल्सो मिस्टर ट्रम्प वांट्स दैट मैन्युफैक्चरिंग शुड शिफ्ट टू अमेरिका। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी रिसेंटली टुडे इटसेल्फ एप्पल ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $600 बिलियन इन अमेरिका, और अमेरिका में वो एंड टू एंड एप्पल प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, R&D करेंगे। बट एक बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कैप्ड टेक कंपनीज हैं इनका लेबर एम्प्लॉयमेंट बहुत लिमिटेड है, बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, AI, ऑटोमेशन, काफी कुछ यूज कर रहे हैं। तो इवन इफ द कंपनीज गो टू अमेरिका बहुत फायदा नहीं होगा, और चीप लेबर उनको इंडिया में या फॉर दैट मैटर चाइना, वियतनाम यहां मिल सकता है। सो दैट इज द रियलिटी वी कैन अंडरस्टैंड। इंडिया रिटेलिएट करना चाहिए, आंसर इज येस एज वेल एज नो। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कैसे करेगा? इंडिया भी हाई टैरिफ लगा देगा यूएस के एक्सपोर्ट्स पर। नाउ फॉर दैट इंडियन आइटम, इंडियंस को वो सामान महंगा होगा, तो टैरिफ विल एक्चुअली पनिश इंडियन कंज्यूमर्स। तो एक लॉजिक ये कि आप मत करिए। सेकंड इज, जैसे ही आप टैरिफ लगाएंगे ट्रेड ऑलरेडी वाइडन हो जाएगा। ऑलरेडी ट्रेड वाइडन है, इंडिया का ट्रेड ज्यादा है, यूएस का कम है, इससे ट्रेड यूएस का और कम होगा एंड ट्रेड डेफिसिट वुड वाइडन, और ये प्रॉब्लम और क्रिएट करेगा। हाउएवर रिसेंटली जैसा मैंने कहा, इंडिया ने कह दिया कि भी आर्म्स परचेज यूएस के को होल्ड पर डाल दिया है, और ये फ्यूचर में भी होगा। सो दीज आर थिंग्स दैट कैन बी अंडरस्टूड। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। देयर इज अ वेरी कॉमन सेइंग दैट एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस एंड प्रॉस्पेरिटी कंसील्स इट। जब के समय टफ होता है, एडवर्स होता है, तो आप बहुत लर्निंग करते हो। इट इज अ कॉल, एक रेड साइन है, एक रेड सिग्नल है कि आपको रिफॉर्म करना होगा, इनोवेट करना होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। बिकॉज इफ इंडिया डज नॉट इनोवेट, थिंग्स विल बी देयर डिफिकल्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करिए, आप स्किलिंग पर वर्क करिए, ट्राई टू मॉडर्नाइज द कंपनीज, और उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। इंडिया आज असेंबलिंग में अच्छा कर रहा है, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इन मेनी एरियाज, बट अगेन अ लॉट विल डिपेंड ऑन कि कितने अच्छे से इंडिया इसको स्ट्रीमलाइन कर पाता है। रियल डैमेज इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत में जीडीपी का लॉस से ज्यादा डैमेज होगा आपकी इकोनॉमी को, आपको इंपैक्ट होगा आपकी एम्प्लॉयमेंट को, लाइवलीहुड को। सो दिस इज वेयर इंडिया विल हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वे फॉरवर्ड दो तरीका है। शॉर्ट टर्म में आप डैमेज को लिमिट करिए, नेगोशिएट करिए, यू हैव 21 डेज ऑफ विंडो, एंड विल दिस टैरिफ हैपन, कैसे होगा ये टाइम बताएगा। एक लुधियाना में बैठा एक फैक्ट्री गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो यूएस से एक्सपोर्ट करता है, उसको लगता है कि शायद हमारा अगर ये टैरिफ लगते हैं दैट बिजनेस विल गो टू समबडी ऑफ मैन्युफैक्चरर इन बांग्लादेश, और बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो कि सही भी है, चैलेंजिंग तो है। सिमिलरली इंडिया के जो टॉप जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम, इसके जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी हैवी हिट हो सकता है। बट अभी आप एक निगोशिएट करिए डील को, बिकॉज कहीं ना कहीं बीच का रास्ता है। इट इज अबाउट सेइंग कि भाई हमें आप 10 रुपए दीजिए, बट आप 5 पे आप यू फाइंड अ मिडिल वे आउट, एक मध्यम मार्ग फॉलो करते हैं। दैट इज हाउ द डील हैपेंस। लॉन्ग टर्म में यू हैव टू इनोवेट, रिगरस होना पड़ेगा, आपको रिफॉर्म्स करना होगा। फैक्टर मार्केट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको इनोवेट करना होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। स्पेशली जो इंडिया का वीक एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, दीज एरियाज रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स। सेकंड इज ऑगमेंट इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अच्छा करिए। ऑलरेडी इस पे इंडिया अच्छा कर रही है, रोड, हाईवे, पोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक सेक्टर, इस पर काम करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जीएसटी का इंपोजिशन हो या सिंपल रूल्स हो, ऑल दीज थिंग्स विल मैटर अ लॉट, एंड अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, ऐसा मानना है। अब यूएसए की बात करते हैं, यूएसए चाइना से कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है। क्यों करता है? बिकॉज चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और यूएस की डिपेंडेंसी चाइना में बहुत हैवी है। तो अगर आप उससे लड़ेंगे तो वो भी रेस्पॉन्ड करेगा, एंड चाइना बुली नहीं लगता। अब चाइना को आप बुली नहीं कर सकते, चाइना इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। इंडिया भी नहीं हो रहा है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। चाइना और यूएस काफी क्लोज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब जीडीपी थोड़ा सा ही फर्क है। दैट मींस चाइना इज ऑलमोस्ट देयर, अगले 10 साल में यूएस को सरपास कर देगा। सो फैक्ट्री टू द वर्ल्ड है, तो यहां पर यूएसए से के साथ चाइना को नेगोशिएट करने पे इतना पुश नहीं कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रेंथ मैटर करता है, चाइना इज स्ट्रांग, इसीलिए आप चाइना को पुश नहीं कर रहे हैं। इंडिया शुड बिकम स्ट्रॉन्गर। एक विकसित भारत, एक स्ट्रांग इंडिया इज व्हाट वी नीड, ताकि अगले 10-20 सालों के अंदर मेक श्योर इंडिया बिकम सो स्ट्रांग दैट नोबडी कैन एक्सप्लॉइट us anymore. There is a very common, a very famous saying by
एपीजे अब्दुल कलाम, उनका कहना था स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. सो इंडिया शुड बिकम स्ट्रांग एंड दैट स्ट्रेंथ विल कम फ्रॉम बीइंग स्ट्रांग. जिस दिन भारत स्ट्रांग होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. डू लाइक द वीडियो, subscribe to the channel and be regular for preparation updates. Take care. Bye.